नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया में जहां पर भी युद्ध चल रहा है अब इनसे भी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। इनका जो है अब माथा सनक गया है। लेकिन ये इनका आखिर माथा क्यों सनक गया है, ये क्यों आप जो इतने आक्रूर होते दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने यूक्रेन को साफ साफ कह दिया है कि अब तैयार हो जाओ। अब तक जो था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अब जो पिक्चर रिलीज होगी उसको पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो आप पीछे पुतिन चाचा को देख पा रहे हैं, देखिए इनका जो एक घर पड़ता है नोवगोरोड के किनारे, ये घर बना हुआ है। यहाँ पर आप सैटेलाइट पिक्चरों में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, आप हेलीपैड जो यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं और हवाई पट्टी का भी चिन्ह बना हुआ है। तो ये जो एरिया आप टोटल देख पा रहे हैं रसिया का, ये एक पुतिन का घर है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ऐसा रसिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन ने 91 यानी कि 91 ड्रोन से हमला कर दिया है। और यहाँ पर इतना बड़ा हमला किया गया है कि यहाँ पर जो टोटल बिल्डिंग थी, जितनी भी सुख सुविधाएं थी, उनको सबको तहस नहस कर दिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों पुतिन यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो युद्ध चल रहा था, अच्छी बात है, यूक्रेन कहीं चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। इसको लेकर के रूस ने पहले वार्निंग दी थी यूक्रेन को कि आप नाटो में शामिल मत हो, अगर यदि आप ऐसा कदम उठाओगे तो हम आप पर अटैक करेंगे। लेकिन यूक्रेन ने इस बात को जो है उनकी बात को इग्नोर कर दिया और इस बात को लेकर के पहले वार्निंग दी और उसके बाद में जो है रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो दोस्तों इसमें जो है पहले पुतिन ने जो सावधान किया था, उसके बाद जो है पूरी दुनिया को बताया कि देखो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यदि ये ऐसा करता है मैं तो इसको मारूंगा। लेकिन ये चीजें जो बनती हैं दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के ये सब चीजें जो है जायज मानी जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों अगर जो किसी बड़े नेता के घर पर अटैक कर देना या फिर ऐसे सेलिब्रिटी पर या हॉस्पिटल वगैरह पर अटैक कर देना, ये जो है एक घिनौना अपराध माना जाता है। और फिर आप जानते ही हैं कि जो पुतिन है उनकी जो विश्व में कैसी छवि है, वो किस प्रकार के नेता है, इस बात को हम सभी जानते ही हैं। और उनके घर पर अटैक हो जाना ये बहुत बड़ा जो है तमाशा बनने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर जो होने वाला है, अभी तक की जो जंग हुई है यूक्रेन और रसिया की, अभी तक इतना बड़ा जो अटैक नहीं हुआ है जो अब आने वाले दिनों में होने जा रहा है। और ये पक्का होगा दोस्तों। यूक्रेन ने साफ साफ कहा है ये अटैक मैंने नहीं किया। भाई वो तो कहेगा ही, आप सीधे होना कह देगा हाँ मैंने अटैक किया है। लेकिन दोस्तों यूक्रेन का जो अटैक ये रसिया पर हुआ है, अगर खुदा ना खास्ते वहां पर उस घर में जहां पर ये अटैक हुआ है वहां पर पुतिन होते तो वो क्या होता, यानी कि वो तो सीधा पड़ लो सीधा जाते। और दोस्तों इसी बात को लेकर के वो इतने गुस्से में है कि उन्होंने जो है सीधे अमेरिका को जो चेतावनी दे दी है और कहा कि अब बचाने बीच में मत आना, ठीक है, सीधे बोला है दोस्तों। ये देखिए आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्लास्ट हुए हैं, कुछ जो है तस्वीरें वहां पर कैप्चर हुई हैं, कैमरों में कैद हुई हैं, तो उनकी मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूं दोस्तों। हाल ही में 5-6 दिन पहले जो है पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी शांति वार्ता को लेकर के। और इस पर कहीं ना कहीं पुतिन ने अपना स्टैंड कहा था, ठीक है साहब कि मैं तो मान जाऊंगा, आप उसको समझा लीजिए। बहुत टाइम से जब सब ये सत्ता में आए हैं ट्रंप चाचा, तो ये भी जो है इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप चाचा की जो सरकार कहीं ना कहीं टिकी हुई है। इन्होंने जब इलेक्शन में जो एंट्री की थी तो इस बात को कहा था कि यदि आप मुझको राष्ट्रपति बनाते हो अमेरिका का, तो मैं जो हूँ यहाँ पर विश्व में शांति कायम करवा दूंगा। तो इसी चीज को लेकर के ये भी संघर्ष कर रहे हैं। और अच्छी बात है, चलो मानव जाति का कहीं ना कहीं कल्याण कर रहे हैं और विश्व में शांति स्थापित करने की जो है एक कोशिश में लगे हुए हैं। और इस चीज को लेकर के जो है इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया और उसके बाद में पुतिन जी ने जो है इनकी बात को सुना और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है साहब हम एग्री हैं और यदि वो मानते हैं तो। और उसके बाद में जो है ट्रंप चाचा क्या करते हैं साहब, इनको बुलाने के बाद में ये लगे हाथों जेलेंस्की को भी बुला लेते हैं। जेलेंस्की जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तारीख को जो है 27 दिसंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रंप जी से मिलने पहुंच जाते हैं अमेरिका के अंदर। और यहाँ पर जो है ट्रंप इनका जो गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं और उनके साथ में एक प्रेस मीटिंग भी रखते हैं। प्रेस के सामने आकर के कहा देते हैं कि साहब देखो मैंने जो इनको राजी कर लिया है और अब जो है इन दोनों के बीच में मैं शांति जो है स्थापित करवा दूंगा। तो देखिए इनका जो स्टैंड था, जो जेलेंस्की साहब थे, इनका जो स्टैंड था वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है कान फड़फड़ाने जैसा था कि मतलब यार ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यार हम पीटे भी और पीटने के बाद भी जो है वही हो रहा है। तो इनका जो कहने का मतलब था, ये कह रहे थे कि देखो भाई हम मानते हैं कि हाँ देखो किसी भी देश के लिए लंबा युद्ध का खींचना अच्छी बात नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं साहब, लेकिन साहब
अब देखिए ना, हमें जो है रूस ने कितना पीट दिया है, और पीटने के बाद में हमारी जो जितनी जमीन उमीन छीन ली है, अब उसका क्या होने वाला है साहब। अब हमने मार भी खाई है और जमीन भी छीना, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी घनघोर बेइज्जती जैसी स्थिति बन रही है दुनिया में। तो देखिए फिर भी जो है ट्रम्प जो है इनको जो समझा करके और ये ट्रीटी साइन करवा लेते हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेलेंस्की साहब है, ये जो है वहां पर एक शांति समझौता जो साइन कराते हैं, और उसके बाद में जो है ये वापस लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ये लौटते हैं उसके ठीक एक दिन के बाद, यानी कि 29 तारीख की मध्य रात्रि में पुतिन के वहां पर जो काफी तगड़ा हंगामा हो जाता है, हमला हो जाता है उनके घर पर। और उस चीज की वो जानकारी जो है सीधे सीधे ट्रम्प को दे देते हैं कि साहब मेरे घर पर हमला हुआ है और ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि साहब क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखो ऐसा होता भी है, यदि आप जो किसी पर पर्सनल अटैक करते हैं तो वो जो है किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपना बदला जो है अपने हिसाब से लेता है। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, जब हमारे इंडिया में पहलगाम हमला हुआ था तो इंडिया ने जो है पहले देखो अपनी स्थिति बताई कि साहब ऐसा हमारे साथ हो गया है, और उसमें जो है अन्य देशों की प्रतिक्रिया हमारे इंडिया में जो आई थी, और उसके बाद में इंडिया ने जो सीधे जो है पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था। तो दोस्तों ये जो है ये अपनी सीमाओं की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य है, और ये बनता भी है दोस्तों। और देखिए आज रसिया जो है, रसिया का और यूक्रेन का जो वॉर पिछले जो लगभग 2-2.5 साल से चला आ रहा है। तो देखिए रसिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डार्क येलो कलर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रसिया का जो एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर बेलारूस है, बेलारूस को भी हालांकि रसिया का ही एरिया माना जाता है, लेकिन ये अलग देश की जो कंट्री माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रसिया का एरिया है। लेकिन यूक्रेन पर अटैक के बाद यहाँ पर आप देखिए खार्किव जैसे जो यानी कि खार्किव शहर हुआ, या फिर यहाँ पर आप देखते हैं पोल्टेवा शहर हुआ, ये कई सारे शहर यहाँ पर आप देखिए ब्लू लाइन को आप अच्छे से देख सकते हैं। इतने एरिया में यानी कि रसिया ने अटैक कर करके इतने एरिया पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया है। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब हैं उनका कहना क्या है, वो बोल रहे हैं कि साहब देखो हम जो है शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, हम जो है युद्ध को विराम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहब देखिए हमारा जो ये इतना इलाका जो है ये हमारा जो रसिया ने कब्जा लिया है तो इसको तो दिवा दो साहब। लेकिन ये जो है ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी, जो रसिया वालों ने जितना आपका एरिया जो है छीन लिया है वो उन्हीं के पास रहेगा। भाई वो जो है रसिया वाले जो हैं लगभग 2-2.5 साल से अपना असला बारूद खत्म कर रहे हैं, उन्होंने बिलियंस डॉलर खत्म कर दिए हैं, तो वो के घास छीनने के लिए किए हैं। अब वो जो अगर देखिए दोस्तों, अगर वो इस एरिया को वापस कर देते हैं तो ये तो वही वाली बात होगी ना कि भैया पैसे का पैसा उड़ा दिया और हासिल कुछ हुआ नहीं। तो ये जो इस चीज को जो है जब वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका में मिलने पहुंचे थे तो रसिया के प्रधानमंत्री यानी कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ साफ कह दिया था ट्रम्प चाचा से कि देखो जी आप जो है उनसे जो शांति समझौता करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन मैं ये जमीन नहीं छोड़ने वाला। और इसी चीज को जो पहले बता दिया था ट्रम्प ने कि वो जमीन नहीं छूटेगी। तो वो चीज जो है देखिए जेलेंस्की को बड़ी खली कि साहब यार ये तो यार हमारे साथ में बहुत ज्यादा इनकी दादागिरी चल रही है, ये तो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो करता भी क्या बेचारा, क्योंकि वो पलता ही ऑलरेडी अमेरिका के टुकड़ों पर है, तो वो भैया वो ट्रीटी साइन कर जाता है। लेकिन उसके बाद में उसके दिमाग का कीड़ा है वो शांत नहीं होता, उसके दिमाग की सनक है वो शांत नहीं होती है दोस्तों। और वो क्या करता है, वो जो है आने के बाद में ट्रम्प के घर पर अटैक कर देता है, रात्रि में मध्य रात्रि में जो है लगभग अटैक कर देता है। और अटैक जो वो किस लिहाज से करता है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि अब जेलेंस्की जानता है कि भैया अब तो जो है हमने जो है रिस्क जब ले लिया है तो इसमें अब हम जो है इसकी तह तक जाएंगे, या तो हम पूरा यूक्रेन गवाएंगे या फिर अपने हिस्से को वापस लेकर के आएंगे। लेकिन वापस हिस्सा तो वापस वो लेकर के नहीं आएगा, वो जो पूरी यूक्रेन को गवाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने जो एक शर्त ये भी रख दी थी कि भाई अगर ये युद्ध विराम होता है तो हम यूक्रेन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। और यहीं से जो उसका माथा खराब हो गया यानी कि जेलेंस्की का, भाई ये इलेक्शन कराएंगे तो वहां की जनता क्या पता भैया उसको वोट ना दे, क्योंकि इस टाइम जो यूक्रेन का जो है बहुत ज्यादा स्थिति डाउन में चल रही है यूक्रेन की स्थिति। तो यूक्रेन की जनता तो भाई यही चाहेगी ना कि समझौता जो है ऐसे पार्टी को दे हम जो कि यूक्रेन में शांति स्थापित करे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को लेकर भी जो है चिंतित हो उठे, और उन्होंने जो है मध्य रात्रि के आसपास वहां पर जो अटैक करवा दिया और साफ कह दिया मैंने नहीं किया है। लेकिन सैटेलाइट से जनरेट जो इमेजेस हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो अटैक हुआ है वो यूक्रेन से ही रसिया के ऊपर किया गया है। और भैया पुतिन कह रहे हैं कि भाई जेलेंस्की देखो अब जो शांति नहीं चाहता है और इसका अंजाम इसको अब भुगतना होगा दोस्तों। और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं साहब देखो रसिया वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने जो है अपने ही बम जो गिराए हैं अपने ऊपर। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अपने बम अपने ऊपर ही गिरा ले। अब देखिए दोस्तों आने वाले समय में यह जो है स्थिति किस मोड़ तक जाएगी, या फिर हमें आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा। वैसे जो अंदाजा एक लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जितने वॉर अब तक हुए हैं जो अभी फिलहाल चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वगैरह वगैरह, ये जो उनमें सबसे तगड़ा सिस्टम अब देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों खैर जैसे ही कुछ आने वाले समय में अपडेट होगी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। वैसे आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको साझा जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म नए भारत नई उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।